वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारे नए वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 के सभी क्लासेस लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम सीखेंगे कैपिटल बजटिंग। इससे पहले हमने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन कवर किया हुआ है जिसकी वीडियोस जो है वो आपको एमकॉम सेमेस्टर 4 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एमकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर कैपिटल बजटिंग देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कब हमें कौन सी थ्योरी लेनी है एंड कहाँ से हमें किस तरह से शुरुआत करनी है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। Dharti Company Limited is considered start in project requiring capital of 2 lakh. Then forecast for the annual income after depreciation but before tax is as follows. यानी ये एनुअल इनकम दिए हुए हैं, उन्हें रिक्वायरिंग कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ का जो उन्हें कैपिटल चाहिए एंड उनका जो फोरकास्ट किया है उन्होंने कि एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइन है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है। यानी ये जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 1 लाख, थर्ड ईयर में 80,000, फोर्थ ईयर में 80,000, फिफ्थ ईयर में 40,000, ये जो भी इनकम्स होने वाले हैं ये इनकम है एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अब ये क्या है, इसका फंडा क्या है, ये सब मैंने थ्योरी में समझाया है। अगर आपको समझना है तो आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, या तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं लाइव लेक्चर भी अरेंज कर सकती हूँ, तो आप ज्वाइन होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें बोला है डेप्रिसिएशन में भी टेकन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 20% डेप्रिसिएशन है एंड टैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 50% हमारा टैक्सेशन है। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें किस किस चीज़ों के आंसर देने हैं, तो वो सबसे पहले फाइंड करना है हमें यहाँ पर पे बैक पीरियड। उसके बाद फाइंड करना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, देन रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, यानी 10% का ये रेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके हिसाब से हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड करना है कि कितना होगा। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड से हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है एंड उसके अलावा कुछ नहीं। यानी ये 5 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो हमें किस तरह से करेंगे वो हम नीचे क्वेश्चन में सीख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ऑलवेज अर्निंग दी होती है। अर्निंग में हम डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमें मिल जाता है अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, जिसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसे हम कहते हैं ईबीटी। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स या तो अर्निंग बिफोर टैक्स जो भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है हमें। उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन हम इसमें से हम इसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो। देन डिस्काउंट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमें इन शॉर्ट फाइंड करना है। इसकी जो ये चार्ट है वो पूरा सेम टू सेम रहता है। द थिंग इज आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी है, कभी कभी आपको दिया होता है कि प्रॉफिट बिफोर आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, तो ये आएगा। अगर आपको बोला है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तो इससे पहले वाला जो प्रॉफिट आता है वही आएगा। अगर आपको बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो टैक्स के बाद वाला, यानी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। एंड अगर आपको बोला है प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड बिफोर आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ पर टैक्स पहले हो चुका है देन बिफोर, यानी ये वापस इसमें ऐड कर दिया है उसके बाद का, या तो डायरेक्टली बोला होगा कैश फ्लो।
तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये भी अगर आपको और डिटेल में समझना है तो ये आप थियोरी वाला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका क्या भी फंडा है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख 80,000 80,000 एंड 40,000। इसमें से 50% हमारा टैक्स रेट है, यानी 1 लाख का 50,000, 80,000 का 40,000, 40,000 को 20,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन किस तरह से फाइंड करना है, तो यहाँ पर बोला गया है हमें 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो 20% ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर 2 लाख है, जिसका 20% यानी 40,000 रुपीज़ जो है वो डेप्रिसिएशन होगा। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर कैश फ्लो। कैश फ्लो मिलते ही यहाँ पर जो भी डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सारा प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, जिसको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। इसमें से हम हमारा जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस करते हैं जो कि 2 लाख है, तो हमें मिल जाता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप चाहे तो इस टेबल के नीचे भी लिख के बता सकते हैं, अदरवाइज नीचे हमें फाइंड करने को बोला ही है तो वो हम नीचे भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1,08,200 1,08,200 ये आ जाएगा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू था, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इसमें से हम जब इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है सबसे पहले पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इसको ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 मेथड्स होती है पे बैक फाइंड करने की। एक तो हम डायरेक्टली पे बैक फाइंड कर रहे हैं कैश फ्लो के ऊपर, दूसरा हम फाइंड करते हैं डिस्काउंटेड, यानी जो कि ये प्रेजेंट वैल्यू है उसके ऊपर फाइंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड, क्योंकि उसके ऊपर डिस्काउंट चार्ज कर चुके हैं तो उसे हम कहेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब 2 लाख रुपीज़ तो वही है, तो उसके ऊपर फाइंड करना है। अब हमें ये देखना है 2 लाख रुपीज़ हमें कब मिल जाने वाले हैं, कितने ईयर्स में हमें 2 लाख वापस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमें मिल जाएगा 90,000, सेकेंड ईयर में हमें मिल जाएगा 90,000, तो ये आ गया हमारा 90,000 देन 90,000। इसके बाद हमारे 2 लाख रुपीज़ 20,000 सिर्फ बचते हैं, तो 20,000 थर्ड ईयर में आ जाएगा। बट थर्ड ईयर में टोटल 80,000 आने वाला है, तो उसमें से 20,000 कब तक आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 80, यानी 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000, तो हमें मिल जाएगा 0.05, यानी 2 ईयर्स एंड 0.025 ईयर्स, यानी टोटल 2.25 ईयर्स, 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स के अंदर हमें ये 2 लाख जो रुपीज़ है वो वापस मिल जाने वाला है। ये हमारा आ गया पे बैक पीरियड। अब डिस्काउंटेड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ को ध्यान में लेंगे। डिस्काउंटेड के लिए प्रेजेंट वैल्यू को हम ध्यान में लेते हैं, तो ये हम ले लेंगे। सबसे पहले 818, उसमें उसके बाद 74380, इसके बाद बच जाता है हमारा 2 लाख पूरा होने में 43,850। अब यहाँ पर 43 से ज़्यादा है, यानी इसको डिवाइड में हम कर देंगे ताकि हमको पता चल जाए कितने मंथ हुआ है। तो 43,850 डिवाइडेड बाय 600,105, यहाँ पर वो आएगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 ईयर्स एंड 0.73 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 2.73 ईयर्स। यानी अगर पेबैक पीरियड हम डायरेक्ट देखते हैं कैश फ्लो के हिसाब से तो हमें 2.25 ईयर्स में हमारे पैसे वापस मिल रहे हैं, एंड अगर हम डिस्काउंटेड देखते हैं तो हमें 2.73 ईयर्स में हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब हमें सेकेंड फाइंड करना है। इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसकी फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे कितना दिया हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हम फाइंड कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आ गया 50,000, 50,000 1 लाख, 1 लाख 40,000, 1 लाख 80,000 एंड 2 लाख। यहाँ पर आ गया हमारा 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 40,000। ये हमने ले लिया 40,000। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारा 2 लाख का है, डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी रेट ऑफ रिटर्न आ गया हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे 20%। इसके बाद हमें फाइंड करना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने ऊपर ही फाइंड किया 40,000, एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूला होती है एवरेज इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर स्क्रैप के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली हम ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस 0
स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर काफ़ी लोग सोचेंगे कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है, तो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ऊपर जितनी चीज़ें हैं उतने नंबर ऑफ यूनिट से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर हमने दो ही चीज़ें ली हैं, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा स्क्रैप। स्क्रैप भले ही 0 है बट उसका यूनिट है, अगर स्क्रैप यहाँ पर होता तो हम इसे ज़रूर लेते। तो इसका एवरेज आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप, ये दो चीज़ें हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 2। तो हमें मिल गया यहाँ पर 1 लाख। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल गया हमें 1 लाख, तो ऊपर हमने 1 लाख ले लिया। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000, तो हमें मिल गया यहाँ पर 40%, यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट 40% है। इसके बाद हमें फाइंड करना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। इसके बाद हमें फाइंड करना है, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो था। देन फाइंड करना है हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमने यहाँ पर फाइंड किया है 308,200, ये हम यहाँ पर ले लेंगे 308 माइनस 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेट 108,130। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे प्रोजेक्ट की 108,130। तो ये प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है। तो अगर जो भी कंपनी है जैसे धरती लिमिटेड है यहाँ पर दिया हुआ है, वो इसे एक्सेप्ट कर सकती है। बिकॉज यहाँ पर कैश बजटिंग में क्या है, कैपिटल बजटिंग में कि हम देखते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं कि हम कैपिटल को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है, प्रॉफिटेबल ऑप्शन मिलता है, तो हम उस पर पैसे ज़रूर लगाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो हम चेक कर रहे थे कि प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो इसमें हमें अर्निंग मिलने वाली है, काफ़ी जल्दी हमें पैसे भी रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो कंपनी चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर उसके साथ ही अगर आप चाहें तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड इससे रिलेटेड आपका जो भी रिव्यू है हमें ज़रूर बताएं, बिकॉज आपके रिव्यू से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे और भी वीडियोज़ लाने के लिए, और ज़्यादा मज़ा आता है काम करने के लिए आप सभी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। Thank you so much.